गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जितने भी इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं। जी हाँ, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैंने एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। उससे पहले जो बच्चे अब तक मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है विशेषदीप जीके क्लासेस, तो प्लीज़ उससे आप जुड़िएगा। बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन है बेटा हमारे पास भोपाल, मध्य प्रदेश, इंदौर, मुंबई और नागपुर। तो राजा भोज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भोपाल मध्य प्रदेश में है, याद रखना। इसी के साथ कुछ और फैक्ट्स मैं क्लियर करता हूँ। भोपाल में एक लेक भी है और उस लेक का नाम भी राजा भोज है। लेक का नाम भी क्या है? राजा भोज। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? तो सतपुड़ा और बांधवगढ़। वैसे तो कई सारे हैं लेकिन मेन यही है, तो सतपुड़ा और बांधवगढ़। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। टाइगर स्टेट, अगर आपसे पूछा जाए टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद, गुजरात। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात। अब एक प्रश्न और बनेगा कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो याद रखना साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, साबरमती। अगर प्रश्न आए कि सबसे लंबी वाटर बाउंड्री, सबसे लंबी वाटर बाउंड्री है गुजरात की। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है? कांडला पोर्ट कहाँ पर है? तो कांडला पोर्ट कहाँ पर है बेटा? गुजरात में है। गुजरात के सीएम कौन है? तो याद रखना विजय रूपानी। विजय रूपानी जो है वो गुजरात के सीएम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिज्जू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिज्जू पटनायक, तो बिज्जू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ओडिशा, भुवनेश्वर। ओडिशा, भुवनेश्वर। हाल ही में ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और इस 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस भी कहते हैं। कौन सा दिवस? उत्कल दिवस भी कहा जाता है। ओडिशा में बड़ा फेमस मंदिर है, याद रखना कोणार्क। कई प्रश्न आ जाए कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है? ओडिशा में है। और इस कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा, ये भी आपने याद रखना है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछे चिलिका लेक कहाँ पर है? चिलिका, तो चिलिका लेक भी ओडिशा में है। और ये सबसे ज़्यादा साल्टी वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है बेटा अमृतसर में, यानी कि पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट को राजा सांसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो भी अमृतसर होगा, और श्री गुरु रामदास जी पूछे तो भी क्या होगा? अमृतसर। नेक्स्ट है बेटा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो केम्पेगौड़ा बेटा बेंगलोर में, याद रखना। कहाँ पर? बेंगलोर में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलोर को स्पेस सिटी भी कहा जाता है, स्पेस सिटी। इसके अलावा सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है, सिटी ऑफ गार्डन भी। और ये बेंगलोर की क्या है? राजधानी है। और एक और याद रखना, बेंगलोर जो है वो हाईएस्ट पेड सिटी है। मतलब यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी है। पीछे एक रिपोर्ट आई थी हाईएस्ट पेड सिटी की, तो वो कौन सी है? बेंगलोर है। बढ़ते आगे, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में। वाराणसी, वाराणसी को बेल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बेल सिटी। याद रखना एक और चीज़,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? वाराणसी। वो वाराणसी से ही एमपी है। और बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के सेकंड पीएम थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और इनकी जो डेथ है वो ताशकंद में हुई थी, याद रखना ताशकंद। तो ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जरूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जरूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शिलोंग मेघालय में। कहाँ पर? शिलोंग मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। साथ ही में याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की ईस्ट कमांड कहाँ पर है, तो याद रखना मेघालय शिलोंग में है। और मेघालय की 3 पहाड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 3 पहाड़ी है, पहली गारो, फिर खासी और फिर जयंतियाँ। गारो, खांसी, जयंतियाँ। यहीं पर है माउंसीराम और आपका चिरापुंजी, जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात होती है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है, तो याद रखना मुंबई में है। और इसे इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ 7 आइलैंड, 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, या सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है मुंबई को। तो ये आपने याद रखना है। वहीं पर अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे को कहा जाता है डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। और वहीं अगर हम नागपुर की बात करें तो इसे कहा जाता है ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी, संतरों का शहर। बढ़ते हैं आगे बेटा और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो केम्पेगौड़ा बेटा बेंगलोर में है, बेंगलोर में अभी हमने किया ही है। ठीक है, तो केम्पेगौड़ा कहाँ पर है? बेंगलोर में। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? रायपुर, देहरादून, नागपुर और दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद की याद में मैं आपको बता दूँ 11 जनवरी को हम मनाते हैं यूथ डे। कौन सा डे? यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है, किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद। सॉरी 11 नहीं बेटा, गलती होगी, क्षमा चाहूँगा, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम मनाते हैं यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी की याद में। तो आपने बताना है ये एयरपोर्ट कहाँ पर है। नेक्स्ट है लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये है बेटा गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम। प्रश्न आ जाए गुवाहाटी किस नदी के किनारे है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्रा के किनारे है। किसके किनारे? ब्रह्मपुत्रा। एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत की सबसे चौड़ी, जिसकी ब्रेथ सबसे ज़्यादा है, चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, ये भी याद रखना। ठीक है, और गुवाहाटी जो है वो किसके किनारे? ब्रह्मपुत्रा। एक और चीज़, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है जो असम में है, जिसका नाम है मांजुली। ये भी आपने याद रखना है। क्या नाम है? मांजुली। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है ये, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड। बढ़ते आगे, जोली ग्रैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जोली ग्रैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है देहरादून, उत्तराखंड। कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड। यहाँ पर 2 प्रश्न और बनेंगे। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो याद रखना देहरादून में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और अगर आपसे पूछ ले इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो भी याद रखना देहरादून में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बेटा। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मैं बता दूं कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरला, कोची केरला, हैदराबाद तेलंगाना और कोझिकोड केरला। तो बेटा इतना बता देता हूँ मैं आपको कि तेलंगाना में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, केरला में है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि केरला में कहाँ पर है। तो आपने बताना है कि तिरुवनंतपुरम में, कोची में या कोझिकोड में। ये प्रश्न आपके लिए। आगे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। यहीं पर सेलुलर जेल है
अंडमान निकोबार में, जहाँ पर इनको जेल हुई थी। एक प्रश्न और ये बनता है कि नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को अलग कौन करता है, तो याद रखना बेटा 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क या रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो भी अंडमान निकोबार में है, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है बेटा वेस्ट बंगाल कोलकाता। आज़ाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द आते ही हमारे ध्यान में आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोलकाता से याद रखना, कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, हुगली। इस हुगली नदी में हमारे देश की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो चलेगी और वेस्ट बंगाल पहला स्टेट बनेगा। देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो भी ये याद रखना कोलकाता में सबसे बड़ी लाइब्रेरी। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, तो चौधरी जो चरण सिंह एयरपोर्ट है बेटा ये लखनऊ में है। कहाँ पर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ठीक है। जो अपने लखनऊ है इसको बोला जाता है नवाबों का शहर, क्या, नवाबों का शहर। और एक और याद रखना, जो चिकन का कुर्ता है, चिकन का कुर्ता ये लखनऊ का काफ़ी फेमस है, लखनऊ यूपी में। जो चिकन कुर्ता है इसे जीआई टैग मिला है, ये याद रखना, क्या मिला है, जीआई टैग। एक मैं लेक्चर मेरा पूरा जीआई टैग पर लेकर आऊँगा बहुत जल्द। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ज़िंदगी के बारे में पूरा जानना चाहते हो तो मैंने इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक लेक्चर अपलोड किया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, उस पर थंबनेल लगा हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो अगर आप जानना चाहते हो तो बहुत अच्छी जीवनी है इनकी। 14 अप्रैल को इनका बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो पूरी डिटेल है। और ये इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी ड्राफ्टिंग कमेटी के ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बेटा ये है इंदौर में। इंदौर जो लगातार इंडिया के 2 साल लगातार साफ सुथरे क्लीनेस्ट सिटी में रहा है इंदौर। आगे बढ़ते हैं बेटा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद। कहाँ पर, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो ये भी आपने याद रखना है मूसी नदी के किनारे है। हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बनेगा, तो याद रखना हैदराबाद में बनेगा। एक प्रश्न और आपसे पूछ सकते हैं, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, हैदराबाद में है और ये एक मैन मेड बनावटी झील है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। और हैदराबाद का चार मीनार तो आप सभी को पता ही है, तो हैदराबाद का चार मीनार तो आप सभी को पता ही है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आगे। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पर है, नांदेड़, पटना, बेंगलुरु और रायपुर। तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है बेटा पटना में। कहाँ पर, पटना। पटना किसकी कैपिटल है, बिहार। और पटना किस नदी के किनारे है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट है येदुगुरी संथनी राजशेखरा रेड्डी पोर्ट। तो ये जो पोर्ट है बेटा ये कड़ाप्पा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, कड़ाप्पा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो बेटा इस लेक्चर में मैंने कोशिश की थी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है कवर करने की, वो मैंने कोशिश की है। कुछ और एयरपोर्ट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आपसे पूछे तो बेटा वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगर आपसे राजा स्वाई सिंह मानस जो पूछे स्वाई सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो है बेटा जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर। और अगर आपसे पूछे हमारे देश का 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट 100वां, तो वो कौन सा है, वो है पैकयोंग। कई बार एग्जाम में आ चुका। पैकयोंग किस राज्य में है, सिक्किम में है। किस राज्य में, सिक्किम में। देश का 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखना सिक्किम हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट है जहां 100% एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जाती है। और सिक्किम हमारे देश का कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। मई में इसका जो
अभी रेजिंग डे मनाया गया, मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी तारीख को जो है सिक्किम का रेजिंग डे होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ सुझाव और कमेंट हो और कुछ भी आप कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।